और हमारा फैसला ये है कि हम राजीव बाबू के साथ नहीं रह सकते। और राजीव बाबू मुनिया टोला में भी नहीं रह सकते, काहे कि उनकी जिंदगी में ना हमारा कोई जगह नहीं है। आज खाने में सब कुछ आपकी पसंद का है, कोफ्ता, पुलाव और कतरनी चावल की खीर। और ये घर के रसोइयों ने नहीं बनाया, हमने बनाया अपने हाथों से, खास आपके लिए। गलतफहमी का काजर कुतरती रहा। जैसे ही वो 2 टकिया लड़की राजीव के जिंदगी से दूर हुई, तुम माँ बेटों का भी परमानेंट इंतजाम कर दूंगा और सारी बलाओं से मुक्त हो जाऊंगा। हम जा रहे इसी वक्त। अरे भाई संजीव, कहाँ निकल रहे हो? मुनिया टोला, दादा और भाभी को वापस लाने। देख रहे हैं ना, हमारी वजह से आज इस घर में कलह हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। चले जाइए ना। अरे कोई भविष्य नहीं है हमारा राम का। सौदे का ब्याह था ना, तो खत्म हुआ ना। हमारा रिश्ता यही तक था, उसका सफर यहीं तक था और खत्म हो गया। राजीव बाबू चले जाइए, आप चले जाइए। सौदे का रिश्ता, ठीक है, चले जाते हैं आप। भाई, क्या हाथ में सिंदूर की बात है ना? प्लीज देंगे मुझे? ये जानती हो ना क्या है? ये सिंदूर की बाती हमारे रिश्ते की निशानी है, साक्षी है हमारे रिश्ते की। जब रिश्ता रहा ही नहीं, जो तुम कह रही हो कि सौदे का रिश्ता भी था वो टूट गया है, तो तोड़ दो इसको। नहीं, तोड़ दो इसको, और जो अपने मांग में सिंदूर लगाई हो ना तुम हमारे नाम का, उसको भी पहुंच दो। नहीं 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 नहीं, को क्या है ना कि अगर तुम इसे तोड़ दोगी तो हम भी मान लेंगे ना कि हाँ, जो कुछ भी बचा कुचा रिश्ता था हमारा, सौदे का ही सही, टूट गया और हम चले जाएंगे यहां से। किसी ने घर से बाहर नहीं कर दिया और कि वो लाल करने के किसी ने ऐसा किया तो छोड़ा। अरे वाह, फिर तो अभी चलते। नहीं चाचा जी, आप इधर ही रुकिए। हम यूं गए और यूं आए। हम तो फंस गए, अब क्या होगा? कोई है, बचाओ! दरवाजा खोलो!
कभी नहीं। हाँ नहीं। तोड़ो। अरे ठीक तो कह रहा है। कहा है ये सिंदूर, कहा है ये बाती, लकड़ी का खिलौना, पटक दो इसे, मिटा दो ये माथे का बोझ, ये सिंदूर, जाने दो इस आदमी को इस घर से, खत्म करो ये जंजाल। नहीं को, कभी नहीं। सिंदूर मिटाने का मतलब तुम समझते हो ना? सिंदूर मिटाने का मतलब है सुहाग हाँ हाँ, जो भी है, तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है? सिंदूर की बात ही तोड़ दो, सुहाग रहे न रहे, चले जाएंगे हम, तोड़ दो। और बाबा भी बिल्कुल ठीक कह रहे है, क्या ये लकड़ी का खिलौना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? तोड़ दो। नहीं को, दुर्भाग्य है, अपशगुन है सिंदूर मिटाना। तुम लेना चाहती हो ना फैसला, तुम्हें करना है ना फैसला, तो ले लो फैसला, तोड़ दो इसे, ले लो। चलो सोचो मत, तोड़ दो ना को। ओह माय गॉड, कर दो काम, इतनी सारी कौवे। दादा, शाप का असर वापस से हो गया। अरे मुंह क्या देख रहे हो, कोई बचाओ उसको। बंसी आ जाओ, लाठी लेके आओ। ए रुको, हटो। अरे तोड़ दो, तब आज से ये जिंदगी हम भी आसान हो जाएगी। ये जो ग्रह और ग्रहण हमने पूरे परिवार को लग गया है ना, वो सब दूर हो जाएगा। मिटा दो ये मुसीबत का सामान, मिटा दो, तोड़ दो ये दुर्भाग्य की बात। दुर्भाग्य अपशगुन है। ओह, नहीं। हंसनी, 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 चाचू डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी। क्या है? डॉक्टर को कॉल करो। हंसनी आंखें खोलो। तुम ठीक हो? अरे कौन है ये? माई संभालो। कौन है? बाबू, चलो। हंसनी क्या हो गया तुम्हें? नहीं, सांस थम तो नहीं गई। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हो दादा? हम कह रहे थे कहीं सांस तो नहीं थम गई इसकी। हाँ दादा, इनकी तो नब्ज भी नहीं चल रही है। नब्ज भी चल रही है, सांस भी चल रही है, नब्ज भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। भूमि तुम डॉक्टर को फोन लगाओ, जल्दी लगाओ ना प्लीज। दादा रिंग तो जा रही है और फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे तो कोई और डॉक्टर को फोन लगाओ, लेकिन लगाओ ना भूमि, किसी को तो ट्राई करो। हंसनी तुम्हें कुछ नहीं होगा? क्या हो रहा है इस घर में? कहीं श्राप का ताप? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। ना, उसे तो हमने टाल दिया है, उसे घर से बाहर किया है, फिर ये सब कैसे हो रहा है? हंसनी देखो, हमें माफ कर दो, हम तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज आंखें खोल दो, नाराजगी दूर दो प्लीज। अच्छा सुनो, मैं हंसनी को लेके ऊपर जा रहा हूँ,
तुम डॉक्टर को सीधा ऊपर भेजना, ठीक है? हंसिनी आओ, आराम से उठो। चलो। एक एक ईंट उखाड़ दो, दीवार छप्पर सब मिट्टी में मिला दो। कौन है ये लोग? क्या कर रहे हो? सीना में पत्थर फेंकना ना तो जान से मार देंगे। रुक जाओ। राजीव बाबू, ये लोग हैं कौन? पता नहीं कौन लोग कहां से आए हैं। हम जानते हैं कहां से आए हैं ये लोग। हमारा पुश्तैनी घर है, हमें बाबूजी और दादाजी का बनाया हुआ घर है, इसे मत तोड़ो। ये जज साहब का बेटा है, इसे खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। इसको पकड़ के साइड में लाओ। जी भैया जी। तुम लोग हंसिनी, आंखें खोलो हंसिनी। दादा, भाभी के पैर बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए हैं। जहाँ जैसे कोई मर गया हो। हंसिनी, आंखें खोलो हंसिनी। डॉक्टर साहब आइए। आइए डॉक्टर। जानवी, डॉक्टर साहब को जगह दो। डॉक्टर देखिए ना, हंसिनी को क्या हो गया? आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मैंने देखती हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पता नहीं कौन लोग हैं ये, कर क्या रहे हैं ये लोग बाबू यहाँ पे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे भोले बाबा को कुछ मत कीजिए, हमारे भोले बाबा को कुछ मत कीजिए। क्या हुआ कू? भोले बाबा पर राजीव बाबू। ठीक होते? राजीव बाबू, सब लोग घेर लिए हम लोग को। फिक्र मत करो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। कैसा मंजर है ये यार, इतनी कबों की आवाज और अंदर हंसिनी बहू। ये सब क्या हो रहा है? बाबा, घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, आपके चलते हो रहा है, आपके कारण हो रहा है, आप ही की वजह से हो रहा है। जवान पर काबू रखो। कुछ भी बोलने के पहले 10 बार सोच लिया करो। तुम्हारी बीवी को क्या हमने सीढ़ी से गिराया है? हमने धक्का दिया? हो गया सो हो गया, अब होश मत खो। होश में हूँ, अब आ गया हूँ होश में। पहले नहीं था, पहले इन सब चीजों पे नहीं मानता था, लेकिन अब मानता हूँ। श्राप था घर में बाबा, कुहू भाभी के आते ही श्राप चला गया था, लेकिन आपने तो कुहू भाभी को ही घर से निकाल दी। इस घर की लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा माँ चली गई है। बाबा, श्राप फिर से लौट आया है। अब समझते क्यों नहीं हो? शायद संजीव सही कह रहा दादा, ये सारे लक्षण श्राप के ही है। घर की लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा को नहीं है, दो कौड़ी की लड़की कुछ भी नहीं है इस घर की। जो है हमारी हंसनी बहू है। गलत, बिल्कुल गलत। कुहू भाभी और हंसिनी का दुर्भाग्य देखिए दुर्भाग्य। कुहू भाभी के जाते ही घर में पता नहीं क्या क्या होने लगा। हंसिनी वहां बेड पे पड़ी, किस हाल में कैसी है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये सब चीजें कुछ दिखाई नहीं दे रही है क्या बाबा? अरे बंद करो ये ढोंग। अरे जरा अपने आप को भी जांच पर रख लो। हंसनी पत्नी है ना तुम्हारी, कितनी कदर की तुमने उसकी, कितना प्यार कितना सम्मान किया तुमने उसका। 4 दिन से कमरे में बंद पड़ी है, कोई खोज खबर ली उसकी? कुहू के कारण उसका वैवाहिक जीवन दुभर हो गया है।
और तुम उसके सामने ही कुहू की तरफदारी करते थकते नहीं हो? कैसे पति हो तुम भी? जरा सी शामत क्या आई, शराब ताप का प्रलाप करने लग गए। बेशरम कहीं के। अब आप सब लोग बस भी कीजिए ये सब बातें। घर में क्या पहले कोई कम झंझट है जो अब आप दोनों मिलकर ये और? बाबा एक बात जान लीजिए, और हम जानते हैं कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानते हो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। रोक दीजिए ये सब, बहुत गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा और जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाए, कोई भी नहीं। छोड़ो हमको, छोड़ो, हम कहते हैं छोड़ो हमको। अबे अगर हमारी कुहू को कुछ हुआ ना तो जान से मार डालेंगे तुमको, समझे? तेल छिड़क दो घर पे। अगर किसी ने आग लगाई ना जान से मार देंगे उसको। कोई आग नहीं लगाएगा। ये तो केरोसिन तेल का बास आ रहा है। ये लोग आग लगा रहे हैं घर पे बाबा। छोड़ो हमको। छोड़ो हमको। आग बचा गई है। ये हमारे माई बाबू का घर है, आग बचा गई। अरे किसी ने आग लगाया ना जान से मार देंगे। माई बाबू, बबलू भैया बाहर निकलिए। मौका मौका तीन तड़ोका, लोहा लाठी चंदन काठी। जलाई काहे जला रहे? काहे कर रहे? कौन है आप लोग? अरे हम जानते हैं ये कौन है, और ये सिर्फ तुमसे ही नहीं कहूँ, हमसे भी बदला ले रहे। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों को भेजा किसने। बच रही भैया। माई बाबू, बबलू भैया बाहर निकलिए। कौन हो तुम? तेरा बाप। हम हैं तुम्हारा सोतेला बाप, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। अब तू बता, तू किसकी इजाजत से आया? हमारा घर में तोड़ फोड़ किया। किशन लाल का। किशन लाल ये यहाँ क्या कर रहा है और क्या कह रहा है? हमरा घर मतलब ये घर उसका कैसे हो गया? कर्जा लिए है उससे। गिरवी है। बचा लिए हमारा घर को, हमारा परिवार को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना धन्यवाद रख अपने पास। तू हमसे कर्जा लिया घर के लिए और खेती के लिए, तूने घर गिरवी रखा और एक किस्त भी नहीं चुका पाया। फिर भी हमने तुझे और तेरे परिवार को इस घर में रहने दिया। पता है क्यों? क्योंकि हम तेरी बड़की लड़की के बहुत दीवाने हैं। क्या नाम है उसका? हंसनी। वो हमसे बोली कि हमारे बाबूजी को यहाँ रहने दो। हमको दया आ गई, इसलिए हमने तुम सबको यहाँ रहने दिया।
अब ना हंसनी है और ना मेरा पैसा चुकता हुआ, इसलिए तुम सबके सब अभी के अभी यहां से निकलो। नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। हमारा फैमिली तो यही रह रहा है, हम कहाँ जाएंगे? ऐसा जुल्म मत कीजिए। अच्छा एक काम कर, तू अपनी बड़की लड़की के पास जा, हंसनी के पास, उसको बोल कि हमारे पास आके प्यार से निवेदन करे। हम तुम सबको रहने का परमिशन दे दूंगा। ए साहूकार, जिस लड़की के बारे में तो अपनी गंदी जबान से बात कर रहा है ना, हंसिनी, तू जानता है वो कौन है? चंदेल खानदान की बहू है वो, समझा तू? एक और शब्द अगर उसके बारे में कुछ बोला ना ऐसा वैसा, यही पटकेंगे तुमको। रुको तुम लोग, तुम लोगों को कुछ कहा इसने? कुछ कहा? तो इतना हरकत में आने की क्या जरूरत है? पीछे हटो। ये जो तुम दादागिरी कर रहे हो ना, ये जहां से तुमने सीखी ना, वहां के हेडमास्टर रहे हम, समझे? हम अपनी औकात पे आ गए ना, तो सबके सब ना बिलबिला जाएंगे, समझे तुम? राजू बाबू, हम कौन हैं? हम कहाँ हैं? हंसिनी, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप सीढ़ियों से गिर गई थी, आपको चोट लग गई थी। हाँ, आराम से आराम से, बस बस बस, रिलैक्स। ये हमने चेहरे पर क्या हुआ है? ये कुछ नहीं है। अमुनिया टोला का सबसे हसीन, लाखों में एक ब्यूटीफुल लड़की के चेहरे पे चोट का निशान है और आप कहती हो कुछ नहीं है। डॉक्टर साहिबा प्लीज बोल दीजिए ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम फिर से बेहोश हो जाएंगे, यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए आप घबराइए मत, ये चेहरे की चोट के निशान है। वक्त और मरहम के साथ हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, बोले ना मन को लगाने वाली बात। पर एक बात है। पर? कहाँ पर? देखिए एक चोट आपके शरीर में गहरी लगी है, वो मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। आप क्या बोल रहे हैं? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहिबा सिंपल फंडा है, हंसनी के लिए चाहिए रहा ठीक, सब ठीक। सीढ़ियों से गिरते वक्त आप पेट के बल गिरी थी। हमने आपके पेट का अल्ट्रासाउंड किया है, तो पता चला आपके यूट्रस यानी कि गर्भधानी में गहरी चोट आई है। गर्भधानी? माने बच्चा? जी हाँ, आम भाषा में इसे बच्चादानी भी कहते हैं। हाँ तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना? देखिए हंसिनी जी, जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ वो है तो थोड़ी टेंशन वाली बात, पर आप घबराइएगा मत, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो बोलिए भी, ड्रामा काहे कर रही हैं? बोलिए। देखिए अगले 4-5 साल तक आप गर्भवती नहीं हो सकती। गर्भ में चोट इतनी ज्यादा गहरी है कि बच्चा टिक नहीं पाएगा, और आप गर्भवती हो भी जाती हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। क्या बक रही हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? अब जानती हैं हम कौन है? हंसनी संजीव चंदेल। हमको बच्चा नहीं होगा, हमको वंश। 15 लाख दे के केवल बहू नहीं, वंश को आगे बढ़ाने के लिए जन्मदात्री लेके आए हैं। माफ कीजिए हुजूर, दामाद है हमने, आपको पहचानते नहीं है, माफ कीजिए इनको, माफी मांगो। अरे छोड़िए हाथ हमारा, हम नहीं मांगने वाले कोई माफी वाफी। 48 घंटा है तेरे पास मेरा कर्जा चुकाने के लिए। कर्जा चुका दे वरना तुम सब चुक जाओगे। और हाँ, तुमको अपना परिचय देंगे, हम विस्तार पूर्वक देंगे।
दुश्मनी का खेल अच्छा लगता है हमें, खूब खेलते हैं, लेकिन प्राइवेट में नहीं, पब्लिक में। अगली मुलाकात पब्लिक होगी, सार्वजनिक, गांव और समाज वालों के सामने सरेआम मिलेगा तुमको परिचय हमारा। लेकिन उससे पहले ये गांव मुनिया टोला छोड़ के भाग मत जाना। चलो रे। जानते हैं आप इनको? अरे काहे मुसीबत मोल लिया इनसे। अगर इन्होंने दुश्मनी मोल ली ना तो बच नहीं पाएंगे आप, बता देते हैं आपको। लेकिन हमको तो ये सोच सोच के फिक्र हो रहा है कि अगर हम उनके पीछे पड़ गए ना तो वो हमसे कैसे बच पाएंगे। आप हमको जानते नहीं है बाबा, हमने ना डरना कभी सीखा ही नहीं। हमको डर नहीं लगता, ना पब्लिक में ना प्राइवेट में, ना व्यक्तिगत ना सार्वजनिक। वैसे एक बात बताएं आपको, जो डर है ना हमसे डरता है। चंदन दास, इसका तो रोम रोम गिर भी पड़ा है, घर खेत शायद खुद भी। क्या बक रही है? अरे 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 रुकिए रुकिए, आपको चोट लगी है, आपको रेस्ट करना है। 4-5 साल में आपके बच्चेदानी का घाव भर जाएगा, फिर बच्चा संभव है, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। जान तो वैसे भी नहीं बचेगी हमारी, ये लोग ले लेंगे हमारी जान। हंसिनी, हंसिनी, तुम ठीक हो ना? हाँ डॉक्टर, हंसिनी कैसी है? हाँ अभी ठीक है। डॉक्टर कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? देखिए चोट तो आई है, चोट अंदरूनी है और गहरी है। फिलहाल तो ये मां नहीं बन सकती। हाँ? क्या कह रहे हैं आप? कोई संभावना नहीं है? अरे तकदीर, एक तो मुनिया टोला के फटीचर घर की लड़की, न ज्यादा पढ़ी लिखी न शहरी, उस पर अब वंशधर भी नहीं दे सकते हैं। मैं किस काम की अभी बहू, अपने चेहरे पे दाग भी उभर आया। अरे भाई संजीव, बताओ क्या करना है? हमारे हिसाब से तो कोई काम की नहीं लग रही अभी है, फिर भी तुम बोलो। बाबा मुझे तो ये पहले भी पसंद नहीं थी, अब तो औलाद भी नहीं दे सकती। अब ये हमारे कोई काम के नहीं। संजीव जी, हम बहू हैं, हम चंदेल भवन की बहू हैं, संजीव नारायण चंदेल की बीवी हैं। तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारे भविष्य का इंतजाम कर देंगे हम, पूरा ख्याल रखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम दे बाबा, हम बहू हैं। मानो, अरे भाई टिकट करा दो इसका। आज ही कटा देते हैं। एसिम करवा देना, कई दिन से एसिम सोने का आदत हो गया ना इसका, साधारण में जाएगी तबीयत खराब हो जाएगा। और सुनो, नौकर लोग को बोल के थोड़ा बहुत नाश्ते का पोटली बनवा दो इसके लिए, ठीक है? चलो। और हाँ वो का अंकु और खालोमी, जाते जाते घर का कोई कीमती सामान मत लेके जाना, नहीं तो पूरा पुलिस महकमा को मुनिया टोला में घुसा देंगे। और जाते वक्त कोई दुआ सलाम करने की जरूरत नहीं है, प्रभु का नाम लो और निकल जाओ, और जाके अपने माता पिता का हमारा प्रणाम जरूर बोलो, ठीक है? विदाई के नाम पर यही है गुड बाय, आखिरी गुड बाय यही है। चलो टाटा बाय बाय। गुड बाय, टाटा, गुड बाय, टाटा। टाटा? क्या हुआ? हमारा फाइनल गुड बाय हो जाएगा, फाइनल टाटा हो जाएगा। जी डॉक्टर साहिबा, ना आप हमारी परिस्थिति को जानती है, ना इन लोगों को। इन लोगों को हमसे बारिश चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। अरे इन लोग का बस चले तो 9 महीने में नहीं 9 हफ्ते में हमसे बच्चा पैदा करवा दे। अगर इन लोग को पता चल जाएगा ना, वो 4-5 साल वाला बात, बच्चा दानी में जख्म वाला बात, तो देखते ही देखते ब्यूटीफुल हंसनी सड़क पर आ जाएगी। अरे लौटा देंगे हमको हमारे मायके अभी के अभी। बच्चा और वंश के मामले में पागल है ये लोग, एकदम पागल है।
हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं ये झकम झुकुम वाला बात इन लोगों को मत बताना, मत बताइएगा, मदद कर दीजिए, मत बताइएगा डॉक्टर साहिबा। का है सब? बाबा बात मत टालिए, ये जमीन वगैरह सब गिरवी, ये सब कब हो गया? भनक तक नहीं लगने दिया आपने। और ये पैसे का लेन देन तो आप सब हमें बताते थे, तो ये बात काहे नहीं बताए, ये बात काहे गोल कर दी आप? क्या हुआ? दही काहे जम गया मुंह में? बोलते क्यों नहीं? माई 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 शांत हो जा, तबीयत खराब हो जाएगा भाई। तबीयत नहीं, अब तो तकदीर खराब होने वाला है। वो धमकी देके गया है, वो किशन लाल। 48 घंटा? अरे कू, तुम अभी जानती नहीं हो उसको, बहुत बड़ा गुंडा है गांव का। पिछले साल वो का नाम है उसका, अवनीकांत, वो 5000 रुपया कर्जा नहीं चुका पाया वो किशन लाल का, वो बेचारे का हाथ कटवा दिया ससुरे ने। कितना कर्जा है आपकी? काहे छुपा रहे हैं? कब बताएंगे? जब सबको आकर काट देंगे। नहीं, तुमको याद है ना 2021 और 22 में लगातार 2 साल फसल बर्बाद हो गया, खेत में सारा अनाज सड़ गया, 1 रुपए का फसल नहीं बिका था। आपने तो कहा था कि कुछ बिका था। झूठ बोले थे हम, घर में खाने को पैसा नहीं था, तो हम किशन लाल से जमीन गिरवी रखकर पैसा उठाया। अगला बरस फिर फसल फेल कर गया। अब पुराना कर्जे का मूल तो का ब्याज भी नहीं भर पाया। किशन लाल डरा धमकाकर घर का कागज धरवा लिया। भगवान, सब कुछ मन में रख लिए। हम नहीं चाहते थे कि सबका टेंशन तुम सब पर पड़े। कर्जा हम लिए थे तो हम ही झेलेंगे। तुम ठीक हो ना? हाँ डॉक्टर, हंसिनी कैसी है? हंसिनी भाभी, आप ठीक तो है ना? तो डॉक्टर ऐसे मुंह क्यों बना रही है? और कोई दिमागी हालत तो ठीक है इसकी? कोई अंदरूनी चोट वोट तो नहीं लगी इसको? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, क्या हुआ है? हम बिल्कुल ठीक हैं। वो बस थोड़ा सा लुढ़क गए थे। जय भवानी। वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम आए बाय मुंह क्यों बना रही थी? हमको पूरी तरह से होश नहीं आया है, धीरे धीरे होश आ रहा है, तभी धीरे धीरे हमारा चेहरा खिल रहा है, जैसे कमल ना खिलता है वैसे ही ब्यूटीफुल हंसिनी कमल के जैसा धीरे धीरे। चलो ठीक है। अरे आप लोग का है मुरझाए हुए गुलाब की तरह हमको देख रहे हैं? हम एकदम ही ठीक हैं, बुलंद हैं। हाँ, दिखने में थोड़ी छुई मुई है, लेकिन बहुत जान है हम में। और देखिए, और तभी ना कोई चोट नहीं लगा है, ना बाहरी ना अंदरूनी, बस हल्का सा खरोच आया है। वो भी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, 1-2 हफ्ता में ठीक हो जाएगा। हम चंदन चमेली लगाकर ठीक कर देंगे, मिटा देंगे एकदम। पूछ लीजिए डॉक्टर साहिबा से, यही ना कह रही थी आप सबकी ब्यूटीफुल हंसिनी, और जैसे पहले थी अब भी वैसे ही है ना डॉक्टर साहिबा? अभी आप यही ना कह रही थी हमको इतना देर से? जी सब पहले जैसे ही। ऑल वेल। डॉक्टर साहिबा, हम निश्चित रहे। जय भवानी। अंत भला तो सब भला। सही कहा दादा आपने।
साहिबा, ये हमारी बहुत ही खास बहू है, बहुत कीमती। अगर इनको कुछ हो गया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, इनका नहीं, हमारा। और हमको अपने जीवन में घाटे का सौदा बर्दाश्त नहीं है। फिर सोचे हंसी के ब्याह का मुनियादान मिलेगा, सारा कर्जा सटपट हो जाएगा। मुनियादान का पैसा वो कहाँ गया? कर्जा लौटाने गए तो किशनलाल पुराना बही खाता निकाले, अपने बाबूजी के जमाने का कर्जा दिखाने लगे। बोले उधारी उनका भी बाकी है। 12 लाख उसमें ही पार हो गया। बाकी जो बचा बबलुआ की दुकान में लगाए। वो वाला पैसा थोड़ा वो भी उसमें लगाए। फिर से हो गए हम ठन गोपाल। बबलुआ की दुकान से कमाई का उम्मीद था, कमीना किशनलाल आज ही आदम का। अरे बाबू, पर कारोबार तो अभी शुरू हुआ है, कमाई कभी कहाँ से होगा? और वो जो थोड़ा बहुत फैक्ट्री में पूंजी पड़ा था, वो 2.5 लाख रुपए वो रोज आप राजीव बाबू को दे दिए थे। अब इसके बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। 2.5 लाख राजीव बाबू नहीं न लिए। किशनलाल हमको फिर वापस डराए धमकाए। वो 2.5 लाख हम किशनलाल को दे आए। सूद और वो सब कर्जा मिला के हो गया मिला के कितना? 15 लाख। जमीन और खेत को मिला के 15 लाख। पानी, बबलू है पानी। माई ठीक हो जाएगा माई। ओ पानी। माई हमको फेंक देंगे वो लोग, हमको निकाल देंगे। कुछ नहीं होगा ऐसा, और ना हम होने देंगे। धमकी तो वो आपको भी देख गया है ना। अरे बहुत सुनी ऐसी धमकियां हमने। तुम टेंशन मत लो, अच्छे से निपटना आता है इन लोगों से हमको। एक गए नहीं कि दूसरे आ गए। वो किशनलाल काका से भी पहले कोई आया था। अरे वो हमारे बाबा का पुराना कुत्ता है, बहुत अच्छे से जानते उसको। जयंत नाम है उसका, मुजफ्फरपुर का गैंगस्टर है, उसी की आवाज थी। वो भी पूरा तोड़ फोड़ पत्थरबाजी की है। अरे पुराने पैतरे उसके, बहुत देखे उसके ये पैतरे हमने। लेकिन वो लोग ना शायद हमारे पैतरे भूल गए। याद कराना होगा, सबको याद कराना होगा ये। उम्मीद है कि जयंत ने चंदन और उसके कुनबे को सड़क के हवाले कर दिया होगा, खासकर उस मनहूस लड़की को। तो राजीव, हाँ भाई, गाड़ी भिजवा दे। अभी तक तो मुनिया टोला की हर राख और खाक को छाल लिया होगा तुमने, बोरियत से भी सराबोर हो गए होगे। चलो बताओ कौन सी गाड़ी भिजवाए? अफसोस कि आपकी ये उम्मीद फिलहाल पूरी नहीं हो सकती, भले ही आप अपने करतूतों में कितना ही क्यों ना गिर जाए। वैसे बाबा, इस वक्त अफसोस से ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा ना आपको? शिकस्त की खबर अब तक पहुंच गई होगी ना आप तक? जितना डरोगी ना उतना डराएंगे ये लोग। डरने वाले का बात नहीं है ना, बात है अपना लोग का हिफाजत का। हर मोर्चे पे लड़ेगा ये राजीव नारायण चंदेल, चाहे वो हमारे पिताजी ही क्यों ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।